जय हिंद बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत तथा क्षेत्र के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। सारे न्यूमेरिकल तो देखेंगे नहीं, जो पेपर में पूछे जाते हैं वही न्यूमेरिकल आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन लिखा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। उस पर 6×10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो में जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हम लोग उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए और समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। देखिए, कह रहा एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ई। विद्युत क्षेत्र को किससे लिखते हैं? ई। तो ई का मान कितना दे रहा है? 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। तो क्या लिखेंगे? 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। अब आगे पढ़िए। 30 डिग्री के कोण पर, कोण कहीं दिया हो तो किसका मान होता है? थीटा। थीटा का मान कितना दे रहा है? 30 डिग्री। कितना दे रहा है हमारा? 30 डिग्री। कह रहा है उस पर 6×10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण। अच्छा, बल आघूर्ण क्या होता है? टाउ। क्या का मान दिया है? टाउ। तो टाउ का मान कितना दे रहा है? 6×10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। तो कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? पी। हमें किसका मान बताना है? पी का मान क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। देखिए और समझने का प्रयास करिएगा। पी बराबर फार्मूला क्या होता है? पी बराबर फार्मूला होता है, टाउ बराबर होता है, टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। क्या होता है? टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अगर हम यहाँ से पी का मान निकालेंगे तो हमारा पी का मान कितना आएगा? टाउ अपान में, ये टाउ लिखा है, ये पी का मान आएगा तो ये गुणा वाला कहाँ जाएगा? बट्टे में, तो ई, और कितना हो जाएगा? साइन थीटा। टाउ अपान में ई साइन थीटा। अब वैल्यू रखिएगा। टाउ का मान कितना दे रहा है? 6×10⁻⁻24 फिर बटे ई का मान कितना है? 10⁵ इंटू साइन थीटा। थीटा का मान कितना दे रहा है हमें? 30 डिग्री। तो थीटा की जगह पर हम कितना रखेंगे? 30 डिग्री। अब देखिएगा, लिखा है 6×10⁻⁻24 फिर बटे 10⁵ साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2। अच्छा, जो सबसे बटे में होता है वो कहाँ जाता है? सबसे ऊपर गुणा में जाएगा। अब 2 का गुणा 6 में कराएंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? P बराबर क्या हो जाएगा? 6 दूना 12 इंटू 10⁻⁻24 फिर बटे, ये क्या लिखा है? 10⁵ का गुणा 1 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁵। ये प्लस की घात ऊपर जाएगी तो क्या की हो जाएगी? माइनस की। तो 12 गुणा 10⁻⁻24 फिर गुणा में कितना हो जाएगा? 10⁻⁻5। तो हमारा क्या आ जाएगा? P बराबर 12 इंटू, अब जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। -24 में -5 करें कितना हो जाएगा? -29। अच्छा, इसका मात्रा क्या होता है? कूलाम मीटर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो पी का मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा? 12 इंटू 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। आज का पहला सवाल आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर दूसरे पर और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्या लिखा है? 2 माइक्रो कूलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। हमें बताना है तो सबसे पहले चित्र देख ले, समझने का प्रयास करिए। तो मान जो वैल्यू दी हुई है, पहले क्या करें? 2 माइक्रो कूलाम। 2 माइक्रो कूलाम मतलब आवेश का मतलब किसका मान हो गया? क्यू का। आवेश लिखा है तो किसका मान हो गया? क्यू का। तो हमारा क्यू का मान कितना दे रहा है? 2 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। कितना हो गया क्यू का मान? 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। और हमें क्या दे रहा है? कह रहा है 0.2 मीटर भुजा के। तो भुजा क्या मानेंगे? ए। तो हमें भुजा कितनी दे रहा है? 0.2 मीटर। भुजा हमारी हो गई 0.2 मीटर। कह रहा है कि घन के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स की गणना कीजिए। कुल फ्लक्स मतलब क्या का मान हमें बताना है? फाई ई। फ्लक्स मतलब किसका मान? फाई ई का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब देखिएगा फार्मूला। अब पहले थोड़ा चित्र बना के समझा देते हैं आप सभी को। सबसे पहले एक घन बनाएंगे। तो देखिए
देखिए ये हमारा घन है, इसकी हमें भुजा कितनी दे रहा है, भुजा दे रहा है 0.2 मीटर और कह रहा है घन के केंद्र, ये जो है तो घन के केंद्र पर कह रहा है, तो घन के केंद्र पर, तो घन का केंद्र ये है, तो घन के केंद्र में कितना है 2 माइक्रो कूलम पर स्थित है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, फाई ई बराबर होता है क्यू अपान में क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। पर घन में कितने पृष्ठ हैं 6, तो हम लोग क्या करेंगे 1/6 से क्या करा देंगे मल्टीप्लाई कराएंगे। बस यहीं पर बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं कि फार्मूला तो पता होता है कि फाई ई बराबर क्या होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, पर हमें कह रहा है कि पृष्ठ से घन के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स की गणना कीजिए। तो जब कुल फ्लक्स की गणना की तो घन में कितने हैं पृष्ठ 6, तो 1/6 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब देखिएगा तो फाई ई बराबर 1/6, क्यू का मान हमारे पास कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, फिर बटे। अब साइलेंट नाट का मान या तो आपके पेपर में दिया होगा और नहीं बच्चों आप पीछे बुक में जाइएगा लिखा होगा। अब साइलेंट नाट का मान कितना होता है आप लोग याद कर लीजिएगा कि 8.85 इंटू 10 की पावर कितना होता है माइनस का 12 होता है कि नहीं होता है। अब देखिएगा 2 के पावर से काटेंगे 2 तिहाई कितना होता है 6, ये वाली माइनस की घात ऊपर जाएगी तो क्या की हो जाएगी प्लस की, तो ऊपर हो जाएगा 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 12 बटे कितना लिखा है 3 इंटू 8.85। अब देखिएगा क्या है कि फाई ई बराबर, अब बताइए प्लस के 12 में 6 जाएंगे कितना बचेगा 10 की पावर 6 बटे कितना लिखा है 3 इंटू 8.85। जब इसे हम पूरा हल कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.037 इंटू 10 की पावर 6, कितना हो जाएगा 10 के पावर 6। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों आज के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। देखिएगा 3 नंबर में लिखा है 2 बिंदु आवेश प्लस का 9 इलेक्ट्रॉन व प्लस का एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। देखिएगा बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट है परीक्षा में, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, सभी बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले चित्र से समझाने का प्रयास करते हैं। हमसे कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश प्लस का 9e और प्लस का e। देखिएगा सबसे पहले अगर बात करते हैं ये प्लस का 9 इलेक्ट्रॉन, फिर इसे 2 बिंदु आवेश रखे हैं एक दूसरे पर, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का e। अब इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी दे रहा है 16 सेंटीमीटर, तो हमारी दूरी कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब कह रहा है इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए। हमने मान लिया कि यहाँ पर हमने Q आवेश रख दिया, क्या रख दिया Q आवेश रख दिया, तो कह रहा है कि वह संतुलन में हो। अब टोटल दूरी कितनी है 16, इसे हम क्या मान लेंगे यक्स मान लेंगे, इसे कितनी मान लेंगे यक्स। टोटल हमारी 16 थी, यह यक्स है तो यह कितनी बची होगी बच्चों 16 माइनस का कितना बचा होगा एक्स बचा होगा, क्योंकि यह टोटल 16 सेंटीमीटर थी। हमसे कहा था कि इनके बीच एक Q आवेश को कहाँ रखा जाए, तो हमने मान लिया कि Q आवेश को कहाँ रखा यहाँ रखा। अब इसी यह दूरी हमने कितनी मानी x मानी, टोटल दूरी हमारी कितनी थी 16, तो यह x है तो यह कितनी बची होगी 16 माइनस का x बची होगी। अब देखिएगा अब इसमें सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे कि F1 दो वाले हैं, तो F1 बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान में कितना होता है r², होता है कि नहीं होता बच्चों। देखिएगा F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, ये यहाँ से पहले इसे Q1 मानेंगे और इस दूरी को क्या मानेंगे Q2 मानेंगे, तो Q1 का मान 9e इंटू Q2 का मान कितना हो जाएगा Q अपान r², r का मान कितना दे रहा है 16 यक्स है, तो यक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे फर्स्ट मानेंगे, क्या मान लिया हमने फर्स्ट। अब देखिएगा अब F2 निकालते हैं, तो F2 बराबर क्या लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू में Q2 अपान क्या होता है r²। अब बताइएगा F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहाँ पर Q1 Q2 मान, अब इसे फिर Q1 ये हो जाएगा, इस बार Q2 क्या हो जाएगा Q, तो Q1 का मान हमारा कितना हो जाएगा E और Q2 का मान Q बटे R। इस बार R का मान कितना है 16 माइनस का x, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस x का होला स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे सेकंड मान लेंगे। अब देखिएगा हमसे कहा था कि उनको कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रखें, जब दोनों आपस में बराबर होंगे तभी तो ये संतुलन में, जितनी ये टोटल दूरी इतनी दूरी ये है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो लिख देंगे क्या कि चूंकि
F1 बराबर किसके है, F2 के। अब बताइएगा F1 का मान कितना है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9E इंटू क्यू अपान में कितना है एक्स स्क्वायर बराबर F2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E इंटू क्यू बटे 16 माइनस एक्स का होला स्क्वायर, इतना मान हमें दिया हुआ था। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया। अब बताइएगा E से E कट गया, ये Q से Q कट गया, बचा हमारे पास कितना, देखिएगा हमारे पास अब बचा है कि 9 बटे एक्स स्क्वायर बराबर ऊपर एक बचा नीचे कितना बचा है 16 माइनस एक्स का होला स्क्वायर। तो हम क्या कर देंगे 16 माइनस एक्स का होला स्क्वायर। अब देखिएगा ये इसे ये लिख सकते हैं 3 बटे एक्स का होला स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है और एक्स का स्क्वायर कितना होता है एक्स स्क्वायर बराबर इसे 1/16 माइनस एक्स का होला स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब तुलना कराएंगे तो देखिए स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचा कितना हमारे पास 3 बटे एक्स बराबर 1/16 माइनस का एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बराबर में क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे इसका इस तरफ, तो देखिएगा 16 का गुणा 3 में कराएंगे 16 × 48 फिर माइनस 3 का गुणा एक्स में कराएंगे 3x और बराबर एक्स का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो एक्स एक कम कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ये वाला माइनस का 3x उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का, तो 48 बराबर कितना हो जाएगा x प्लस का 3x। तो 48 बराबर 3 और 1 कितना होता है 4x, गुणा वाला कहाँ आता है बटे में आता है, तो कितना हो जाएगा 48 बटे 4 बराबर कितना हो जाएगा x, 12 चौको 48। तो हमारे पास जो x का मान आया वो कितना आया 12 सेंटीमीटर, मतलब कि हमें जो क्यू आवेश है वो कहाँ पर रखना होगा 12 सेंटीमीटर पर रखना होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻³ कूलाम मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। देखिएगा कैसे करेंगे, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले हल लिखेंगे। अब देखिएगा जो रैखिक आवेश का घनत्व दे रहा है, घनत्व मतलब क्या हो गया हमारे पास लेमडा का मान कितना दे रहा है 10 × 10⁻³ कूलाम प्रति मीटर, ये हमें लेमडा का मान दिया है। फिर कह रहा है कि हमसे कह रहा है कि कूलाम तार से 2 सेंटीमीटर की दूर पर वैद्युत क्षेत्र, दूरी मतलब क्या हो जाएगा त्रिज्या, आर का मान कितना है 2 सेंटीमीटर, इसके पहले किस में था मीटर में, इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 × 10⁻² मीटर। तो आर का मान कितना हो गया 2 × 10⁻² मीटर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिएगा हमें ज्ञात क्या करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है ई, तो हमें ई का मान क्या करना है बताना है। देखिएगा कैसे करेंगे, ई बराबर फार्मूला क्या होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बटे क्या होता है आर, यही तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बटे क्या होता है आर होता है। वैल्यू रखिएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 × 10⁹। अगर हम बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो 9 × 10⁻³ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर इंटू 2 क्या लिखा है 2 लिखा है, फिर इंटू लेमडा की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 10 × 10⁻³ फिर बटे त्रिज्या हमारे पास कितनी है, त्रिज्या का मान है 2 × 10⁻²। अब देखिएगा ये 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो ई बराबर कितना आया, ये लिखा है 9 × 10⁹ फिर गुणा। अब देखिएगा इस समय इसकी घात कितनी है 1। अब जब आधार समान होते हैं तो घातें अगर प्लस लगा होगा तो जुड़ जाती हैं, माइनस लगा हो तो घट जाती हैं। तो ऊपर कितना बचेगा 10⁻² और बटे लिखा कितना है 10⁻²। 10⁻² से 10⁻² कट गया, तो बताइएगा ई बराबर कितना आ गया हमारा 9 × 10⁹। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हमसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई थी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी 9 × 10⁻⁹। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लिखा है कि 1 माइक्रो कूलाम तथा -1 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 पर हमें बताना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, नंबर 2 पर बताना है द्विध्रुव पर
आरोपित अधिकतम बल। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P। तो हमें इसमें किसका मान बताना है, P का मान बताना है। और इसमें क्या कह रहा है, वैद्युत ध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ। अधिकतम का मतलब क्या होता है, मैक्स। तो हमें किसका मान बताना है, टाउ मैक्स का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिएगा हमसे कह रहा है कि Q, पहले सो Q का मान कितना दे रहा है, 1 माइक्रो कूलाम है। माइक्रो कूलाम को कूलाम बल देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम। अब ये देखिएगा एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूर पर स्थित, दूरी यहाँ पर क्या ली जाएगी, 2L। तो 2L का मान हमारा कितना दे रहा है कि 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, यही हो जाएगा हमारा। अब देखिएगा, सॉरी दोस्तों ये वीडियो कट हो गई थी इसलिए दोबारा हमने हल कर दिया है, दोबारा से समझने का प्रयास करिएगा। E बराबर कितना दे रहा है, 1.10 की पावर 1 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर। P बराबर फार्मूला क्या होता है, 2QL। तो इसे क्या लिखेंगे, Q गुणा 2L लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब देखिएगा P बराबर 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 Q का मान था, गुणा 2, L का मान कितना है, 10 की पावर माइनस का 2। हल कराएंगे तो 2 कम 2 और 10 की पावर माइनस 6 में 10 की पावर माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। अब हमें किसका मान बताना था, टाउ मैक्स का। तो टाउ मैक्स बराबर फार्मूला क्या होता है, PE। तो देखिएगा टाउ मैक्स बराबर P का मान हमारे पास कितना आया, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 8। अभी हमने आंसर से निकाला, फिर इंटू E का मान कितना है, 2 गुणा 1 गुणा 10 की पावर 5, यही तो था हमारा। अब देखिएगा टाउ मैक्स बराबर 2 एक कम कितना होता है, 2, और माइनस की 8 में प्लस का 5 वो करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 3। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 न्यूटन मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। दोस्तों आज के जो चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो हम लोगों ने इनके बारे में डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए न्यूमेरिकल के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। जो भी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें।